जस्ट उठा फ्रेश और जस्ट जिम कर गया, जिम करूँगा फिर उसके बाद ऊपर जाएगा और फ्रेश हो गया। ये कुछ बैक मारना है, बैक पर जाके फ्रेश हो गया। क्रिएटिन उसको क्रिएटिन ऑन 1 giant scoop ऑफ मास गेनर जो स्कूप है उससे मैंने ओट्स लिए। सो प्लीज तो वो आज अपना था बैक का वर्कआउट, फेवरेट मसल। तो सबसे पहले हमने लिए असिस्टेड चिनअप्स के 3 सेट्स। वेट कम लिया था मैंने, वेट लिया था उस पर शायद 35-40 kgs, मेरा वेट है 78 kgs। सो इट्स थोड़े बहुत हेल्प के लिए। फिर उसके बाद मैंने लिया था आज सी-बम स्टाइल वाला लैट पुल डाउन। पहले उसमें रहती है न्यूट्रल ग्रिप, फिर उसके बाद हर इसके 10 रिपीटेशंस। पहले न्यूट्रल ग्रिप के 10 रिपीटेशंस लिए थे मैंने, फिर उसके बाद वाइड ग्रिप में जो एकदम लास्ट में पकड़ते हैं अपन, उसमें भी फिर 10 रिपीटेशंस लिए थे। और जब वाइड ग्रिप अपन लेते हैं तो वो रॉड अपने चेस्ट की थोड़ी नीचे जानी चाहिए, ठीक है। वाइड ग्रिप में 10 रिपीटेशन लिए थे। फिर उसके बाद क्लोज ग्रिप में अपन मतलब बेसिकली हाथ पीछे की साइड से पकड़ते हैं, और जब वो टाइम भी जब अपन पुल करोगे इसको, तो पुल होने के बाद अपने चेस्ट के नीचे आना चाहिए। तो इसके मैंने लिए थे 10-10 हर इसमें 10 रिपीटेशन लिए थे, और ज़्यादा वेट नहीं लिया था। अब देख सकते हो वेट स्टैक में ज़्यादा वेट है नहीं, हो 25 आई थिंक 30 है, 30 kg का वेट है। फिर उसके बाद मैंने लिया था सीटेड ड्राइंग में भी एक गोरिल्ला ग्रिप लिया छोटी वाली। देन सामने झुक के प्रॉपर सामने की तरफ लीन होके प्रॉपर उसको पुल किया। जब थोड़ा हेवी हो रहा था लास्ट में, तब मैं थोड़ा सा चीट रिपीटेशंस लिया। देन उसके बाद सिंगल हैंड ड्राइंग लिया मशीन्स पे, और एक बार ये मशीन वाला ट्राई करके देखना, बहुत सही प्रेशर आता है। फिर उसके बाद लिया बारबेल रोज़ भी सेम स्मिथ मशीन पे लिया, दोनों तरफ 10 की प्लेट्स थी। देन थोड़ा एकदम प्रॉपर रिपीटेशन, हाथ पूरे नीचे जाने दिया जिससे लैट्स ओपन होते हैं। देन उसके बाद उसको प्रॉपर चेस्ट के पास जस्ट नाभि के ऊपर पुल किया। फिर उसके बाद मेरे को आया पापा का फ़ोन। Think about it. I'm doing a back bicep workout and the back is going intense, highly intense workout. I can feel that. This is the happy work. Just well. So problem is that मेरे को क्या हुआ, अब लेवर्स आया साइड पे, अब मेरे को उनको लेके जाके दूसरी साइड पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो दूसरी साइड पे आए, और उनको ले जाके दूसरी साइड पे छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द स्टे। Serious. I have to skip my workout. This is what we do. Owning a business, you think, oh भाई बहुत पैसा ये वो वगैरह भाई है, बट उसके पीछे कितनी कहानी कितनी बड़ी थी ना, वो भी जानना थोड़ा सा। We have to sacrifice so many things for that. चलो, see you at the side. Filling up the bag. अभी क्या, अभी मैंने ड्रॉप किया लेबर साइड पे खरी में, और अब मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ। आई डोंट नो व्हाट टू डू, ये मेरा सारा जो मोटिवेशन था वो तो उड़ गया। अच्छा बैक वर्कआउट के साथ बाइसेप मारा तो चुम्मे वाला पंप आता, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ ब्रो। यू हैव टू सैक्रिफाइस थिंग्स फॉर योर बिजनेस टू रन, बिकॉज अगर मेरे पास जिम है तो वो सिर्फ एक ही रीज़न से है, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस घर का अच्छा चलता है। दैट्स व्हाई वी कैन अफोर्ड द जिम, दिस हाउस एंड ऑल दिस स्टफ। सो इफ़ आई वाज लाइक यार शिट, अब मेरा वर्कआउट चले गया, फिर मैं पापा पे गुस्सा हूँ, ये वो वगैरह, ये चूतिया पे भाई, लिटरली चूतिया पे। मतलब मेरा ये बोलना है, जो चीज़ तुमको पैसा कमा के देती उसके लिए तो कभी गुस्सा नहीं दिखाना, और उसके लिए तो कभी शर्मसार वाली चीज़ें नहीं करना। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई लेबर है, मैं अपनी कार में कैसे बैठा हूँ, ये लेबर है, मैं कैसे अपने गाड़ी में लगे। बहन देख, मैं गाली नहीं देता भाई, लेकिन लिटरली गधो समझो मेरी बात, तुम उनके वजह से तुम्हारा घर चल रहा है लिटरली। तुम अगर वो मेहनत ना करे, अगर तुम्हारे से लॉयल ना रहे, अगर तुम उनके साथ लॉयल ना रहो, अगर तुम उनके साथ घुल मिल के बात ना करो, तो वो तुम पे ट्रस्ट करेंगे क्यों? बेसिकली ना, हम भी नहीं करते ना। जैसे कि अभी नए कोई लेबर्स आते हैं तो अगर वो एडवांस मांगते तो हम नहीं देते, बेसिकली नहीं, कोई नहीं देता भाई, हम क्या, कोई नहीं देता, ठीक है।
और जब वो थोड़े से ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, एक आध साल काम कर लेते हैं, तो अपन आँख बंद करके पैसे दे देते हैं। हम तो भी ठीक है कि अगर कोई किसी के थ्रू भी आता है तो भी हम दे देते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई लेबर है साल 2 साल से, अगर उसका कोई रिश्तेदार आ रहा है, वो बोल रहा है भैया हमारे को पैसे हो ना, हम दे देते हैं। बट दिक्कत कहाँ आती है, अगर वो तुमको उतना नहीं समझ रहे जितना अपन उनको अपना समझ रहे, तो दैट वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो धीरे धीरे सीखो, समझो अपने, जैसे जो अपने से बड़े हैं, जैसे कि अगर तुम्हारे से कोई बड़ा भाई है जो तुम्हारा बिजनेस हैंडल करता है, या तुम्हारे पापा है, बड़े पापा है, वगैरह वगैरह, सबसे सीखो। मेरा ऐसा बोलना है, सबसे सीखो, जहाँ सीखने को मिलता है सबसे सीखो। अब मैं ये बोलता तो ऐसा हूँ जैसे कि मैं बहुत सीख रहा हूँ, बट हाँ ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी अच्छी खासी बैंड बजी है। मैं भी बहुत टाइम से हूँ ये सब चीज़ों में, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देता। मैं सोचता था कि नहीं यार ठीक है, पापा कर लेंगे, पापा कर लेंगे, पापा कर लेंगे। बट राइट नाउ आई एम 26 years old. आई स्टार्टेड एवरीथिंग वेरी लेट, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक मेरे को स्टेज फोबिया है, या फिर बहुत सारी है, मेरे को चीज़ें प्रॉब्लम्स है। जैसे कि मेरी फ्रेंड की शादी में गया था, मैं स्टेज पे खड़ा था, जबकि वो मेरा अच्छा दोस्त है, इसकी शादी है, जबकि मेरा अच्छा दोस्त है, बट मैं घबरा रहा था, लिटरली भाई मैं घबरा रहा था, पता नहीं क्यों। वो ठीक है, मेरे को है शादी है, स्टेज फोबिया, लोगों से डर, एंजाइटी वगैरह वगैरह है। मैं पब्लिकली उतने अच्छे से बात नहीं कर पाता, मैं पब्लिकली कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। बट मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बहुत समय हो गया, मेरे को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट कल से बेहतर आज से बेहतर अभी। तो वही सोच के मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट किया। भले ही मेरे को 1 बज जाए, 2 बज जाए, बट मैं ब्लॉग डालने को देरी नहीं करता। मैं ब्लॉग डालना भूलता नहीं हूँ। जितना भी दिन भर में शूट किया उतना एडिट करता हूँ, वही टाइम पे एडिट करता हूँ, वही टाइम पे थंबनेल्स वगैरह बनाता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, टेम्पलेट्स बना के रखा ताकि ईजी हो जाए मेरे को, और फिर वही दिन अपलोड करता हूँ, और सेम दिन वो डेटा उड़ा भी देता हूँ। सो एक्सक्यूजेस मत ढूंढो, हर चीज़ का सोल्यूशन है। यू जस्ट हैव टू फाइंड इट आउट, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ ठीक है भाई मैं कर लूँगा करके, हो जाएगा भाई, दिक्कत नहीं है। बस गिव अप मत करो, मेरा ऐसा बोलना है, गिव अप मत करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो आई एम रिच्ड होम, मैं घर पहुँच गया। ये फालतू बकचोदी ना ही करो तो अच्छे। मैं घर पहुँच गया, अभी कुछ नहीं है, अभी यस गाड़ी लगाऊंगा, देखता हूँ। मेरा जो साथ पार्टनर है जिम मारने वाला, वो बोल रहा था कि वो नाश्ते को चलते हैं, अगर नाश्ते को जाना है तो चले जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर नॉट टुडे। तो आगे क्लिप में देखते हैं। ये ऐसी ज़िंदगी है मेरी। क्या बोला? जैगुआर से ऊपर कोई कंपनी नहीं है इंडिया में मेरे हिसाब से। हाँ बात सस्ती आती है, बहुत महंगी आती है, इतना नहीं पता कितनी की आती है। अभी देखो कौन चूतिया ने गाड़ी लगा लिया इधर दिमाग खराब। हाँ कहाँ लगा रहा? तेरे घर में लगा रहा? कहाँ पे? शादी के बाद काम चालू करना है। किसकी शादी? बोलू भाई की शादी? बोलू भाई की शादी कब हो रही? तो उससे अच्छा सेरा लगा, मेरे घर में सेरा लगा है, बजट में भी अच्छा है और मुड़ता भी। अपने को घर बनाना है, सामने वाला हो तो फिर भी अभी क्या देख रखना है मतलब। हाँ तो तू सुनना, अभी देख मैं वर्कआउट किया आधा अधूरा वर्कआउट करने का साइड पे गया, वहाँ से आया, जिम में दोस्त की वेडिंग का इन्विटेशन बनाया जिसमें 2 घंटे घुस गए मेरे। फिर उसके बाद अभी मैं घर का सामान लेने जा रहा। अभी मैंने खाना कुछ खाया नहीं हूँ, तो अब नाश्ता करना है। अब नाश्ता करने ही कहाँ जाने का समझ नहीं आ रहा मेरे को। देखो पता है कि इधर कहीं ढंग का यार, चलो ठीक है। इसकी क्या जरूरत थी कैश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पता नहीं वही कुछ क्या हो रहा है, बट ये रन बराबर चल नहीं रहा है। ये मैं वीडियोस बना ही रहा था, पाइप ला रहा था गाड़ी में दोस्त के साथ में, तो चलते बंद हो गया। मैं जिम आया हूँ, बैग लिया हूँ, नाउ हेड टू द होम फॉर समथिंग टू ईट, क्योंकि वो इडली से कुछ हुआ नहीं मेरा। So something to eat, fresh and all that stuff, and we go back to the site. Now the fresh one हो गया, अब मैं जाने वाला हूँ साइड पे। Have to go. Father was gonna इसका क्यों नहीं दो? बिल ड्राइंग निकालना है, कौन सी ड्राइंग लेके जाना है? उधर क्यों जा रहे? इधर ले बेटा, वहाँ पे बैठे हैं कैसा?
क्या बंद कर रहे? अरे नहीं आएगा किसी ब्याज के। तो आज है मेरा आज फेस्टिवल है। आज जिनकी डेथ हो जाती है, जिनका इंतकाल हो जाता है और जो कब्रिस्तान वगैरह रहता है, जो उनके लिए फेस्टिवल रहता है बेसिकली। आज उनके नाम पे वगैरह सारी चीज़ें वगैरह होती है। इसलिए आज जिम में भीड़ नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जब मेरे जिम में आते हैं तो मेरे एरिया के पास के है। सो मोस्ट ऑफ दी आर मुस्लिम्स, दैट्स व्हाई दे डोंट कम। मैं अभी आया साइड से और अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, 7:15 वगैरह बज रहे हैं, बट कोई आया नहीं। एंड आई नो कि अभी कोई आएगा भी नहीं। सो लेट्स भी आता हूँ ऊपर, खाना ना खाता हूँ, भूख लगी बहुत जोर से। सी यू एट द होम। सो दिस इज द बिरयानी, चिकन बिरयानी। ऐसे अभी मैं घर जा रहा हूँ ऊपर 11:30 बजे। कोई एडिट नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज बहुत सारा, आज बहुत से इम्पोर्टेंट बात है। आज टाइम नहीं मिला कुछ बताने के लिए कि आज स्पेशल क्या था। इन शॉर्ट कि आज है शब-ए मेराज। आज के दिन आप किसी को माफ़ कर सकते हो, किसी से माफ़ी मांग सकते हो। ओके, सो जो भी आपसे गलती हुई है और उसकी माफ़ी मांग सकते हो, ठीक है। और खुद को भी, खुद के और खुद की माफ़ी की दुआ कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट नाइट। सो डू प्रे for yourself and for your loved ones. तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।